आज फिर से हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 का बिग वर्जन अर्थात बड़ा संस्करण लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देखिए भारतीय न्याय संहिता के आरंभ में दी गई कंपैरेटिव टेबल, जिसमें हम पहुंच गए हैं धारा 216 पर। धारा 216 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 19 समाहित की गई है। इसी के साथ धारा 217 में आईपीसी की धारा 45, धारा 218 में आईपीसी की धारा 42, धारा 219 में आईपीसी की धारा 10, धारा 220 में आईपीसी की धारा 49, धारा 221 में आईपीसी की धारा 22, धारा 222 में आईपीसी की धारा 9 और धारा 223 में आईपीसी की धारा 51 समाहित की गई है। अब आप सभी धाराओं को विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं धारा 216, जिसमें आईपीसी की धारा 19 समाहित की गई है, जिसमें कहा गया है न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। फर्स्ट, जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अथवा सेकंड, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब आते हैं धारा 217 पर, जिसमें आईपीसी की धारा 45 समाहित की गई है। धारा 217 कहती है, जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। धारा 218, जिसमें आईपीसी की धारा 42 समाहित की गई है, उसमें कहा गया है स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। धारा 219, जिसमें आईपीसी की धारा 10 समाहित की गई है, उसमें कहा गया है कि पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। धारा 220, जिसमें आईपीसी की धारा 29 समाहित की गई है, उसमें कहा गया है मास और वर्ष, जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। धारा 221, जिसमें आईपीसी की धारा 22 समाहित की गई है, उसमें कहा गया है जंगम संपत्ति के बारे में, जो बताती है कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। अब हम आ गए हैं धारा 222 पर, जिसमें आईपीसी की धारा 9 समाहित की गई है। धारा 9 वचन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। अब हम अंत कर रहे हैं इसका, जिसमें हम धारा 223 लेकर आए हैं। धारा 223 में आईपीसी की धारा 51 समाहित की गई है, जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो आती है। अब आप ध्यान दीजिए कि हम रोज आपके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं को लेकर आ रहे हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करने में अभी आप कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि ठीक 2 महीने बाद यह संहिता लागू हो जाएगी। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है और तब आपको इसकी सही जानकारी एकत्र करने के में मुश्किल आएगी। इसलिए अभी समय है, ध्यान दीजिए। शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और पोस्ट को लाइक, पोस्ट पर कमेंट व पोस्ट को शेयर कीजिए, ताकि आपको लगातार कानून की जानकारी प्राप्त होती रहे और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।